अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में दमा का एक बहुत ही बेमिसाल रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ और इसके अलावा दमा की क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज क्या है और इसका साथ ही कुरानी वजीफ़ा जो आज आप इस वीडियो में देखेंगे और ये किस वजह से होती हैं और इनकी क्या क्या वजूहात हैं, शनाख्त क्या है इसकी, वो सब आप जानेंगे इस वीडियो में। आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और हमारा इसी तरह साथ देते रहें। इसके अलावा हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा लिया करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड्स करें वो आप तक पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, दमा क्या चीज़ है जिसे सांस की बीमारी कहते हैं? तो दमा को इंग्लिश में अस्थमा भी कहते हैं। दरअसल सांस की नालियों में जब सोजन हो जाती है या बलगम की वजह से ये बन जाता है, बहुत ज़्यादा बलगम हो जाती है। जैसे कि पहले ज़माने में ये लोग कहते थे कि दमा दम से जाता है, यानी जब दम निकलता है तो ही दमा ख़त्म होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका इलाज अब ऐसा नहीं, इसका इलाज अब मुमकिन है। तो दमा की शनाख्त का तरीका क्या है वो भी सुन लीजिए। पहले नंबर पर जब सांस लेता है इंसान तो उस वक़्त सीटी की आवाज़ आती है, सीने में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा सांस का बहुत ज़्यादा फूल जाना, खांसी की अक्सर शिकायत रहना, बहुत ज़्यादा जिस्म में थकावट महसूस होना, बलगम का इखराज होना, तेज़ चलने से सांस फूल जाना या सीढ़ियों पर चढ़ने से सांस में जो है वो दुश्वारी पैदा होना। इसके अलावा सोने, जब बंदा सोता है तब थोड़ी दुश्वारी महसूस होती है, नाक भी बंद हो जाता है। तो आलमी रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ लोगों को दमा का मर्ज़ है, सांस का मसला है। तो अब इसकी वजूहात क्या क्या हैं वो भी सुन लीजिए कि वालिदैन से ये बच्चों में मुंतकिल होते हैं। इसके अलावा कालीन हम लोग जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये भी इसकी वजह बनते हैं। तो हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, कालीन को बाहर निकाल देना चाहिए, खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाहिए। सुबह के वक्त ताज़ा सरसब्ज़ जो होते हैं खेत या ताज़ा सरसब्ज़ दरख्त होते हैं उनको देखना चाहिए, उनके पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से सांस का अमल दोहराते रहना चाहिए। इसके अलावा बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जो आबो हवा होती है गर्द आलूद, ये भी सांस का मसला बना देती है। इसके अलावा कब्ज़ और बदहज़मी की वजह बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा करना, ये भी इसके लिए नुकसानदेह होता है। इसकी भी ये भी वजह है कि दमा का हमें मसला बन गया है। इसके अलावा अब क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए या कम खानी चाहिए? उसमें दही है, चावल हैं और दूध, इनका इस्तेमाल कम करें। अगर आप दूध इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो अच्छी तरह बॉयल करें, उसके बाद बॉयल करने के बाद उसके ऊपर से जो मलाई है वो उतार के तो बाद में दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम। इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी भी इसका सबब बनती है। पालतू जानवरों से भी दूर रहें। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रूहानी वजीफ़ा बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको घरेलू नुस्खा भी बताऊंगी। तो अब पहले आप इसका रूहानी वजीफ़ा सुन लीजिए। रूहानी वजीफ़ा सामने स्क्रीन पर आ रहा है, मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख लिया है। आपने पढ़ना है अव्वल आखिर, पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, फिर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम ये आपने 60 मरतबा पढ़ना है। इसको पानी पर आपने दम कर लेना है, तो कम से कम 21 दिन लगातार आपने इसको पढ़ना है और सुबह के टाइम आपने पानी पर दम करके इसको पीते रहना है। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा 21 दिन के अंदर सांस का मसला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो इसका घरेलू नुस्खा है वो भी सुन लीजिए कि आपने सुबह के वक्त 2 से 3 अंजीर आपने इस्तेमाल करने हैं। अंजीर के बहुत फ़वाइद हैं, तो ये घरेलू नुस्खा है। इसके अलावा एक कहवा है, वो भी इसका जो घरेलू नुस्खा दूसरा है वो भी बहुत ही आसान है। इसका आपने इसकी दवाई बना लेनी है किस तरह से कि आपने 2 खजूरें ले लेनी हैं और उसकी गुठली निकाल लेनी है और फिर मलट्ठी जिसको कहते हैं
मलट्ठी, इसका पाउडर आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाता है, तो आपने वो ख़रीद लेना है। मलट्ठी, इसका पाउडर 1 चम्मच डाल लेना है। और मेथी दाना नहीं लेना, बल्कि जो पत्ते होते हैं खुश्क हुए हुए, ये भी मिल जाते हैं दुकान से, तो आपने आधा चम्मच मेथी का डाल लेना है। और 1.5 कप आपने पानी डालकर उसको अच्छी तरह पकाना है। तो जब अच्छी तरह पक जाए तो आपने उसको महफूज करके रख लेना है। उसके बाद आपने 2 चम्मच इसकी सुबह इस्तेमाल करनी है, 2 चम्मच दोपहर के खाने के बाद, और 2 आपने शाम को ले लेना है। तो इससे 3 बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, बलगम भी ख़त्म हो जाती है, खांसी भी, और दमा यानी सांस का मसला भी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा और रूहानी इलाज आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, वीडियो को कमेंट करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे वज़ाइफ लेकर हाजिर होते रहेंगे। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों ने दुआ की दरख्वास्त की, उनके लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करवाया गया है। इसके अलावा जिन्होंने दुआ में हिस्सा लेना है वो अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें। इंशाअल्लाह ताला पीर शरीफ के दिन खसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जा रहा है, तो अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज करें, उनके लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।